शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माएं जानते हैं कि शाम के समय हम कोई मुरली मंथन के लिए या फिर किसी कमेंट्री के लिए एकत्रित नहीं होते हैं, बल्कि शाम को सभी आत्माएं मिलकर एक उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं। और वो उद्देश्य क्या होता है? किसी एक आत्मा के जीवन को थामने के लिए। तो आज जो आत्मा है जिसको बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, उस आत्मा का नाम दीपक बाई है। उनकी उम्र सिर्फ 30 साल की है। 30 साल की उम्र में भी उस आत्मा को एक भारी शरीर की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेन का ऑपरेशन कल इनका होने वाला है। पूरा परिवार संकोच में है, लेकिन बाबा की दुआएं उस आत्मा को बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दें, क्योंकि कल का ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। लेकिन क्या हम आत्माएं दीपक भाई के लिए सीरियस है? क्योंकि दीपक भाई जो महज 30 साल की उम्र है, पर उनका शरीर जो अभी सहन कर रहा है, वो तो परिवार वालों ने भी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उनका ब्रेन का ऑपरेशन है। कल डॉक्टर की टीम भी तैयार है, सर्जरी का समय भी तय है, पर अब चिकित्सा से ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? वह है दुआओं की ज़रूरत है। क्योंकि जब मनुष्य अपने वश से बाहर हो जाता है, तब भगवान की शक्ति सब कुछ संभाल लेती है। धन संभव को ही संभव कर सकता है, जबकि दुआएं असंभव को भी संभव कर सकती हैं। तो अब हम सबको वही बाबा की शक्ति बनकर दीपक भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। अगर हम सब आत्माएं सच्चे दिल से दीपक भाई की स्थिति आज अनुभव करें, तो कैसा महसूस करता है आपका दिल? क्योंकि वह तो अभी एक जवान आत्मा है, जिसकी आंखों में अभी ढेर सारे सपने हैं, जिसे जीवन से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बाबा के कार्यों की सेवाएं भी बाकी है। अब अस्पताल के कमरे में मशीनें और नलियों के बीच में जो लेटी हुई है, मशीन की नलियां उसके बिस्तर पर हाथ में सब जगह लगी हुई है। उसका फोटो देखते ही मन में तुरंत भाव आता है कि उस आत्मा के लिए निरंतर दुआएं करनी चाहिए। सच बताएं तो हमने देखा है कि ब्रेन का ऑपरेशन कोई साधारण बात नहीं होती है। यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। पर बाबा हमेशा कहता है, जब परीक्षा बड़ी हो तो समझो विजय भी उतनी ही बड़ी होगी। अर्थात मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं इस ऑपरेशन को भी सफल करवाएंगी। तो जितनी बड़ी परिस्थिति, उतना ही बड़ा सहयोग बाबा का मिलता है। तो आज दीपक भाई के चारों ओर हम सब एक दुआ का घेरा बनाएंगे। हम वो शक्ति देंगे जो दवाई नहीं दे सकती है। शांति की शक्ति, स्थिरता की शक्ति, आत्मिक सहारे की शक्ति। अगर इसी समय जो आत्माएं वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो अपने मन में देखो कि दीपक भाई जो भी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके माथे पर हल्की सी झिलमिलाती रोशनी है। बाबा का प्रकाश ऊपर से उतर रहा है। वो उनके ब्रेन के हर कोने में पहुंच रहा है। हर नस, ब्रेन की हर कोशिका अब सोने जैसी चमक रही है। अब दिल से कहो, हर एक आत्मा दिल से कहो। आपकी एक आवाज़, आपका एक संकल्प इस आत्मा को शक्ति दे सकता है। तो क्या दिल से कहना है कि बाबा, दीपक भाई की आत्मा के हर तंतु को शक्ति दे दो। बाबा, ऑपरेशन के हर क्षण में आपकी उपस्थिति बनी रहनी चाहिए। बाबा, अभी इस आत्मा को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस आत्मा ने मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं पर बहुत भरोसा किया है, बहुत विश्वास किया है। उस विश्वास की लाज रखना।
तो प्यारी आत्माओं, अब यह केवल दुआ ही नहीं रहेगी, एक तरह से भगवान को निमंत्रण होगा। जैसे कि हम बाबा को बुला रहे हैं उस ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने के लिए। स्वयं इतनी सारी आत्माएं अगर दिल से आह्वान करती है कि बाबा आप स्वयं आकर रूहानी सर्जन बनकर दीपक भाई का ऑपरेशन करो, तो स्वाभाविक बात है भगवान हमारी बात कैसे टाल सकता है। कल सुबह जब डॉक्टर अपने औजार तैयार कर रहे होंगे तो उनके बीच में एक और हाथ होने वाला है। वो हाथ किसका होगा? वह बाबा का हाथ होगा। वह हाथ अदृश्य होगा पर महसूस होगा। वो हाथ हर औजार को सही दिशा देगा, हर निर्णय को सही समय देगा, हर पल में शांति का अनुभव देगा। तो अब सब आत्माएं हम मन में इस संकल्प को दोहराते हैं कि बाबा कल सुबह जब ऑपरेशन शुरू हो तो आपकी शक्ति दीपक भाई के ब्रेन में प्रवाहित हो, आपकी किरणें उस ऑपरेशन रूम को पवित्र बना दे। वास्तव में यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक दुआ की तरंगे है जो सृष्टि में मानो चल रही है, उस आत्मा तक पहुंच रही है। हम सब आत्माओं की दुआओं का इतना विश्वास है कि कल कुछ भी हो जाए दीपक भाई का ऑपरेशन बहुत अच्छे से होने वाला है। बिल्कुल डर की कोई बात हो नहीं सकती है। कभी कभी हम किसी आत्मा को देखकर भी कहते हैं कि यह आत्मा शरीर से बीमार है, लेकिन हमें उसे कमजोर नहीं कहना है, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में भगवान के प्रेम से जुड़ी हुई है। हमें बस उसे प्रेम देकर उसके आत्मा की अंतर्मन की शक्ति को जगाना होता है। दीपक भाई को केवल चिकित्सा ही नहीं, हमारा वह प्रेमपूर्ण संकल्प उनको शक्ति देता है। और सच में हमने देखा है कि जब किसी आत्मा के लिए हजारों दिल एक साथ धड़कते हैं, हजारों दिल के अंदर से शुद्ध भावनाएं निकलती हैं, एक तरंगे निकलती हैं, तो चमत्कार होता है। दुआओं में चमत्कार हमने देखा है। हरीश भाई का तो प्रैक्टिकल लेटेस्ट उदाहरण है, जो कैंसर की चौथी स्टेज पे थे लेकिन फिर से खड़े हुए हैं। ऐसे चमत्कार तो हमें रोज देखने को मिलते हैं। लेकिन सच है यह कि जब हम सब आत्माएं बिल्कुल सच्चे दिल से एक साथ शुद्ध संकल्प के साथ धड़कते हैं, तो उस क्षण सृष्टि की सारी जो शक्तियां हैं वह एक दिशा में बहने लगती है। हम सब मिलकर दिल से मन में कहें, एक संकल्प के साथ कहें कि बाबा दीपक भाई का ऑपरेशन पूर्ण सफल बनाओ। बाबा डॉक्टरों के मन में सहजता भर दो। बाबा उनकी हर कोशिका को नया जीवन दो। तो यह सामूहिक दुआ का प्रभाव होगा। और सामूहिक दुआ का अर्थ ही यही है कि थोड़े समय के लिए हम अपना ध्यान अपने मस्तक पर लाते हैं। वहां से एक एक किरण सबकी निकल रही है, दुआओं की किरणें जो शांत, ठंडी और धीरे से स्वर्णिम की तरह, सोने की तरंगों की तरह, सुनहरे लाल प्रकाश की तरह आगे बढ़ती जा रही है। और हम सब आत्माओं की हजारों दुआओं की किरणें मिलकर मानो एक बहुत बड़ा सूर्य बन गई है। और वह सूर्य का प्रकाश, वह दुआओं की तरंगों का प्रकाश सीधा अस्पताल तक पहुंच गया है। वह प्रकाश दीपक भाई के मस्तक पर ठहर गया है, जो उनके ब्रेन में फैलता जा रहा है। अब ब्रेन का हर तंतु उजाला महसूस कर रहा है, हर दर्द अब धुल धुल रहा है, हर भय अब मिट गया है। हम सब एक साथ अंदर से प्यार से शुद्ध संकल्प के साथ आवाज में बोलेंगे, बाबा दीपक भाई को शक्ति दो। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप दीपक भाई को शक्ति दो। ऐसे दिन में बार बार संकल्प करना चाहिए। बाबा उनके ब्रेन में सहजता प्रवाहित करो, उनके ब्रेन की कोशिकाओं में शक्ति को प्रवाहित करो।
ऐसा बार बार बोलने से अभी से ही मानो दीपक भाई के ऑपरेशन थिएटर का वातावरण बदलता जा रहा है। मानो उस आत्मा की शक्ति अब बढ़ती जा रही है। हम बाबा के बच्चे हैं, मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा हैं, तो हमें याद रखना होगा कि विश्वासी सबसे बड़ी दवा होती है और जिसका जितना गहरा विश्वास होगा बाबा उसके साथ कंबाइन होता है। और तभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर दिल से दुआ निकलती है तो असंभव कार्य भी झुक जाता है। तो आज हम वो दिल हैं जिससे दुआ निकल रही है, हम वो शक्ति है जिससे बाबा काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर दिल से प्रतिज्ञा लें कि बाबा, जब तक दीपक भाई का ऑपरेशन बहुत अच्छे से नहीं होता है तब तक हम हर पल हर समय उनको शक्ति देते रहेंगे। हम योग में उनका नाम लेकर शुभ संकल्प भेजेंगे, सब दिल से कहेंगे, बाबा दीपक भाई को शक्ति देते जाओ, बाबा दीपक भाई के ब्रेन को प्रकाश पहुंचाओ। इस तरीके से हम दिल से दुआ दे सकते हैं। अगर सच्चे दिल से तुम थोड़े समय के लिए कल ऑपरेशन के टाइम में बाकी काम छोड़ दो, बस न आवाज रहे, न विचार रहे, न चिंता रहे, सिर्फ शांति का प्रकाश रहे, बाबा का प्रकाश देखो, ऐसा महसूस करना कल सभी आत्माएं कि वो प्रकाश दीपक भाई को घेर रहा है। उनकी आत्मा अब शांत है, वो अपने दर्द से ऊपर उठ चुकी हैं, वो मुस्कुरा रही है, वो कह रही हैं, बाबा मुझे आपका हाथ महसूस हो रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तू विजयी आत्मा है। और हम सब प्यारी आत्माओं को केवल दीपक भाई के लिए ही दुआ नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब घर में भय होता है तो वातावरण बीमार हो जाता है। तो हम सब मिलकर संकल्प करें कि बाबा उनके माता पिता को भी हिम्मत दो, उनके परिवार को भी विश्वास दो, उनके घर को भी शांति में बदल दो। तो हम सब आत्माएं इसी तरीके से जब शुद्ध संकल्प करते हैं तो हमें अनुभव होने लगेगा, हमारी दुआओं से बाबा भी मानो मुस्कुरा रहे हों, दीपक भाई की आत्मा प्रकाश में नहा रही हो। कल जब ऑपरेशन शुरू होगा तब यह शक्ति पहले से थिएटर में मौजूद होगी। आज की यह दुआ अब दीपक भाई के लिए ऊर्जा का कवच बन जाएगी, जो उस आत्मा के चारों ओर निरंतर घूमती रहेगी। अब सब मन ही मन धन्यवाद करें, बाबा आपकी दुआ ने हमें गहरी अनुभूति दी है, आपकी शक्ति अब उस आत्मा के जीवन में कार्य जरूर करेगी। तो हम दिल से इसी संकल्प को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखते हैं। तो सभी आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बाबा ने दिया है, जो हम किसी आत्मा के लिए मदद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। तो दीपक भाई के लिए ढेर सारी दुआएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो आत्माएं नई हैं और ऐसे दुआ और पुरुषार्थ के ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें, उन्हें ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।